हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला एमजीएम अस्पताल फिर से सुर्खी में आ गया है, जहां पर देखा जा रहा है कि जो मेडिसिन वार्ड है उसमें यहाँ पे छज्जा गिर गया है। छज्जा में कई मरीज जो है वो दब गए हैं। अभी कहना मुश्किल हुआ कि कितने मरीज हैं। फिलहाल 2 मरीजों को निकाल करके इसी जगह इमरजेंसी में उनका इलाज चल रहा है। क्या है पूरा मामला, कहे कि जो हमारे साथ मरीज हैं वो हमारे साथ हैं। क्या हुआ था आपके साथ, कब हुआ? ये घटना हुई है 3:30 के लगभग में। हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। कुछ टाइम वो दीवार जो गिरने लग धीरे धीरे कर आवाज़ हुआ, जैसा बोलते बोलते भागो यहाँ से जल्दी, बन तो लंगड़ा आदमी है, वो चल नहीं पा रहा है, तो तब तक वो गिर गया। ये पूरा जो मामला है वो किस तरीके से, कैसे थके, कब हुआ, कितने बजे हुआ और कितने लोग? देखिए, जिस प्रकार का हमको फ़ोन आया कि भाई एमजीएम का बिल्डिंग गिर गया, भैया कहाँ पर है, मैं तुरंत यहाँ एमजीएम अस्पताल पहुँचा हूँ। और यहाँ पहुँचने के बाद मेरे बाद यहाँ के जो मेडिकल पदाधिकारी हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। जब हम लोग सब साथ में गए और मैंने एक मैसेज भी कर दिया मीडिया ग्रुप में कि भाई इस तरह की स्थिति है, तो सब यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद यहाँ पे रेस्क्यू टीम नहीं था और किसी प्रकार का ना सीढ़ी से हम लोग उनको निकाल सकते, बिना रेस्क्यू टीम को कौन रिस्क लेगा। फिर भी हम लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया। सबसे पहले हम लोगों ने उनको यहाँ से इनको वहाँ से हटाया और हटाने के बाद फिर हम लोगों ने फिर रेस्क्यू टीम को हम लोग लगातार संपर्क करते रहे, अधीक्षक भी संपर्क करते रहे। उसके बाद रेस्क्यू टीम आई। उससे पहले अस्पताल के हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन लोगों ने भी पूरा प्रयास किया और एक बूढ़ी माँ को वहाँ से निकाल कर, जो अभी एमजीएम में इमरजेंसी में उसका इलाज चल रहा है, कमर उमर पूरा फट चुका है और उसकी स्थिति भी गंभीर है। अंदर कितने दबे रहने का आशंका है? इनके साथ में मेरा बातचीत हुआ। इन्होंने बोला कि 4 लोग वहाँ दबे थे, जिसमें 2 व्यक्ति हम लोग निकाल लिए। 2 व्यक्ति कहीं ना कहीं अभी भी दबे हुए हैं, इनका कहना है जिस तरह से, क्योंकि देखे ये सामने वहाँ पर देखे थे कि किस प्रकार घटना हुआ। तो अभी सभी पहुँच गए हैं सारा? अभी जो है रेस्क्यू टीम, सारा रेस्क्यू टीम पहुंचा है और आप देख रहे हैं कि बरसात भी हो रहा है, उसी पे काम भी चल रहा है। और हम लोग कोशिश करेंगे जब तक वो लोग नहीं निकले। तो कुछ लोगों का कहना कि नहीं मिल रहे नहीं है, दबे हुए हैं कि नहीं है, मगर कुछ जो सामने से देखे कि ये जैसे व्यक्ति बोल रहे कि 4 लोग गिरे हैं उसमें, इसका मतलब वो 4 लोग जब गिरे हैं तो 2 आदमी निकला, तो 2 आदमी तो उसी में होगा जरूर ना कहीं ना कहीं। तो इसको जांच पूरी तरह से किया जाए, अच्छे से रेस्क्यू टीम को काम करना चाहिए, यही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, भगवान से दुआ भी कर रहे हैं कि वो लोग बच जाएं। विस्तृत जानकारी तो जो जानकारी आपके पास विस्तृत जानकारी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन है कि ये बात है कि ये जो गिरा है ये बरामदे का पोर्शन है। बिल्डिंग पुराना है ये भी सत्य है, लेकिन बगल में जो केएमवी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके कारण भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। तो ये तो जांच का विषय होगा कि कैसे हो, लेकिन तात्कालिक तो यही लगा कि बिल्डिंग तो पूरा का पूरा सुरक्षित है, लेकिन बरामदा गिरा है और वो भी 3रे तल्ले का, जो कि दूसरे तल्ले में आकर के रुका हुआ है। दूसरा तल्ला पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं है, 3रा तल्ला क्षतिग्रस्त है और अभी बचाव कार्य चल रहा है। एक घायल को हम लोगों ने इमरजेंसी में भेजा है, दूसरा निकाला जा रहा है और अब निकालने के समय ही पता चलेगा कि और कोई है, कितने नीचे फंसे हुए हैं। एमजीएम अस्पताल की जो बिल्डिंग है ये जर्जर है, इस बात को सैकड़ों बार कहा जा चुका है और हर बार बिल्डिंग डिपार्टमेंट इन लोगों को सर्टिफिकेट दे देता है। ये डिपार्टमेंट का इसका बिल्डिंग का रखरखाव तो भवन निर्माण विभाग के पास है और भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अस्पताल को भी देखना चाहिए, जब जर्जर हो रहा है तो कम से कम उसके नीचे किसी मरीज को नहीं रखें। अब किसी को रखेंगे तो नुकसान होगा। 3रा मंजिल का टूटा, दूसरा का भी टूट गया, ग्राउंड फ्लोर भी उससे अफेक्टेड हो गया, 3 मंजिल इससे प्रभावित हुआ है। और ये क्या कहा जाए, जो लापरवाही है उसकी हद है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पष्टीकरण देने की स्थिति में एमजीएम अस्पताल या भवन निर्माण विभाग है। ये पूरे अस्पताल की ऐसी ही जर्जर स्थिति है, जहाँ मरीज रह रहे हैं वहाँ दीवारों में दरारें हैं। हम लोग 8-9 साल से कह रहे हैं कि भाई इसको आप अलग करिए, मुझे हो नहीं पा रहा है। हम लोगों को ये सूचना मिली कि इस तरीके की दुखद घटना हुई है। सूचना मिलते ही
कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन आप देख सकते हैं, प्रदेश के महासचिव हैं परविंदर जी, राकेश तिवारी जी सचिव हैं, और जिला कांग्रेस के लोग यहाँ तुरंत जानकारी मिलते ही हमारी मीटिंग चल रही थी और मीटिंग छोड़ करके हम लोग यहाँ आए। इस घटना में जिन 2-3 लोगों को चोट लगा है, हालांकि चोट जैसा हम लोगों को जानकारी मिला है साधारण है, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो। बिल्डिंग की स्थिति काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और बिल्डिंग की स्थिति जैसा कि आप लोगों ने देखा समझा कि जर्जर अवस्था में थी। तभी तो पिछले सरकार में पन्ना जी के समय में कि नया भवन का निर्माण यहाँ शुरू हुआ और जो आप देख रहे हैं कि मोटा मोटी बन करके अब कंप्लीट होने चला है। एक कंप्लीट होते ही प्लानिंग थी कि सबको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस बीच में घटना हुई है, हम सभी लोग इस घटना से मर्माहत हैं और जल्दी ठीक हो जाए इसकी प्रार्थना करते हैं। तो मैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखा रही हूँ, जहाँ पे मैं इस वक्त MGM अस्पताल के जहाँ पे मलबा गिरा है मेडिसिन वार्ड में, वो वहाँ पर हूँ। वहाँ पे देखा जा रहा आने जाने का वो जो है, यहाँ पे मीडिया या और लोगों को सुरक्षा को देखते हुए यहाँ अंदर जाने से रोक दिया गया है और यहीं तक लोग जा सकते हैं। साथ साथ जो सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ पर की जो बिजली कनेक्शन है उसे भी काट दिया गया है ताकि रेस्क्यू जल्द से जल्द की जाए और जो मरीज़ अंदर में है उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो इसको लेकर के लगातार जो है यहाँ पे अधिकारी, आला अधिकारी पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। जमशेदपुर से लालच जबी 22 को।